हाउ डू यू थिंक कि टाटा को ट्रस्ट कैसे बनाया टाटा ने? I'm leading to a very good question on trust. Sure. No, I'm sure there is a. Yeah, trust का ना मेरा एक मेरे टाटा ही क्यों, कितनी सारी कंपनीज हैं, कितने लोगों ने कोशिश करी होगी, टाटा खेला कैसे ही, जबकि अगर फंडामेंटली देखा जाए, मैं क्यों क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आई वांट पीपल टू थिंक, ओके, फंडामेंटली मैं चीजें बताता हूँ. अगर देखा जाए तो टाटा इंडियंस थे भी नहीं, राइट, करेक्ट. तो इंडिया में अगर लोग बोलते हैं कि इंडिया में हीरो स्टोरी चलती है और इंडियंस पसंद है, रैक्स टू रिचेस पसंद है, तो वो टाटा के है नहीं, वो जबकि अंबानीज के पास है. बिल्कुल. फिर भी लोगों को टाटा ज़्यादा पसंद है, ठीक है. देन सेकेंड इज कि इंडिया में लोग बोलते हैं कि प्रिविलेज को हेट किया जाता है, कि ज़्यादा प्रिविलेज लोग हैं, रईस हैं, इन्होंने हमारी प्रॉब्लम नहीं समझी तो इनको सेलिब्रेट कैसे. टाटा कैस वो भी नहीं था, राइट. फिर उसके बाद दे ऑल सेड कि जो गवर्नमेंट मीडिया सबको कंट्रोल करता है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो सब दोस्ती यारी करते हैं, उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते इंडिया. वो भी टाटास ने कुछ नहीं किया. सब एवरीथिंग दे डू इज एज गुड एज एवरी अदर कॉन्ग्लोमरेट इन द वर्ल्ड. तो उन्होंने भी सब किया. स्टिल व्हाई देम? उन्होंने भी बाय द वे बच्चों को ही दिया है. हाँ, बिल्कुल. मतलब ऐसा भी नहीं किसी दूसरे को, पहली बार शायद दूसरा कोई, पहली बार दूसरा. अभी तक तो टाटा ही थे, टाटा ही चलता गया नेक्स्ट. And Tata Sons will, like, there is I recently completed a book on Tatas, and बहुत fascinating था कि कैसे रतन टाटा का एक very clear mandate था कि Tata Sons ownership in Tata company should increase, because he felt that it was diminishing and declining, and he did that not with any malintent कि यार ownership होना चाहिए सर, but he just said कि Tata Sons का एक contribution जो है वो we should not be at the whim and fancy of some hostile takeover. जहाँ भाई family trust ही protect नहीं कर पाएगा company interest को. तो वो family trust को वो भी support करते हैं, और वो भी बहुत heavily family को ही सब promote करते हैं, right? तो भी ऐसा क्या किया उन्होंने कि trust बन गया? So I feel there are three things. As with everything in Instagram, yeah. Like, so number 1, in no particular order, is हिंदुस्तान में अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, लेकिन अगर वो पैसा दिखावा बन जाता है तो वो थोड़ी नफरत बन जाती है. केस इन पॉइंट से विजय माल्या, case in point, say Jamnagar. These are all what is considered a flashy, unnecessary display of wealth, where you're almost trying to, ऐसा I'm very sure उनका मतलब नहीं था, but it comes across कि आप बस दिखाना चाहते हैं कि हम कितने गरीब हैं, and आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने अमीर हैं, कि आप किसी को भी नचवा सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, like बेइंतहा. That does not fit in culturally with us. And Tatas, to their credit, have never done that. The portray, whether it's PR, whether it's their own personality or their demeanor, उन्होंने कभी भी अपने रईसियत का दिखावा नहीं दिखाया. It's always been, हाँ हम रईस हैं, वो तो हैं क्योंकि मेहनत से हैं, लेकिन हम ये नहीं दिखाना चाहते कि तुम कितने गरीब हो, और हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कितने अमीर हैं. Like you would never see, like Ratan Tata is fond of planes, but you would never see his image flying a plane, exactly, a private jet. Yeah, ऐसे ही कोई क्या Jaguar में बैठा हुआ है. He has all sexy Jaguars. But you'd never see that. He owns that bloody company. He owns the bloody company. But you know, the image we have is कि रतन टाटा स्टेज पे टाटा नैनो चला के आया है, कि लॉन्च ऑफ द 1 lakh कार. So यार ये तो बड़ा अर्दी है. So that's one. Second, trust is not कि मुझे भरोसा है कि आप गलती नहीं करेंगे. When is maximum trust built? Maximum trust is built when you make a mistake and you own up to the mistake before people point it to you. That is when maximum trust is built. And that is what I feel Tatas have done commendably well. Okay. Example? It would be several things, whether there is a factory union problem. Here's a great one. I don't know how many people know this. Tatas have been credited to bring the 40-hour work week as a concept in the world in 1908. Before 1908, there were no working hours for people. And there was no concept of overtime. There was no concept of fixed hours to get a fixed salary. You were given a fixed salary, but
you could be asked to work 24 hours a day if your work required that. Tatas were the first companies to come up with a fixed schedule of work, bring the concept of overtime, bring the concept of pension, bring the concept of health insurance, because it went through phases where they realized that their productivity was at a loss and they were making the same mistakes that everyone else was making, and they're like, यार we own up to this mistake, ये तो sustainable है ही नहीं. मतलब एक इंसान को हम कितने घंटे काम करवा लेंगे फैक्ट्री में, इससे पहले कि वो दम ही तोड़ दे वहाँ, हमें ही एक गार्डरेल बना लेना चाहिए क्योंकि हमारा ही नुकसान हो रहा है इसमें. लेकिन उस नुकसान को सॉल्व करने के लिए उन्होंने दूसरे लोगों का भी भला कर दिया. एंड दैट इज फैसिनेटिंग बिकॉज व्हेन you own up to a mistake before the mistake is pointed to you, it elevates your trust index intensely. Interesting. And that's what I think that Tatas have done commendably well, because they've been very consistent with that. चाहे वो बॉम्बे के अटैक्स हों 26/11 के या कहीं भी हो, like they've always been at the forefront. गलती नहीं थी वो उनकी, but they didn't have to go out of their way to acknowledge everyone who just literally served with their life as a chef, as a waiter in the Taj Hotel when they didn't need to. Like job है bro, वो निकल तू यहाँ से, बचा अपनी जिंदगी. What is in the minds of someone to say नहीं यार ये मेरा गेस्ट है, मुझे अपनी जान दे के इस गेस्ट को बचाना होगा. That I have goosebumps when I'm saying this, but no, that is the kind of thing that they would build. So that's the second. And the third is consistency. It's predictable and consistent, which is not to be the best, but to be predictable in what you expect from them. So go back to The Dark Knight. The beautiful scene between Joker and what was the name who the guy who was responsible for the city of Bane. Gotham, not Bane. This is the Dark Knight. So jiska face wo I have not seen, sir. Oh, you haven't seen that? No. Ooh. Okay. Never mind. I'll forgive you. I'll forgive you. What? Right. So there's this really famous scene between a guy who's not important for this conversation and Joker. And Joker says this beautiful thing. It's like, if you tell people that there'll be a bomb blast tomorrow, everyone will be okay. Because it is what they expect. Chaos is when people lose their mind. Because when something happens unpredictably, they can't know beforehand how to prepare themselves for it. And then he add a little chaos to this world, which is where the movie draws his theme from. But what he's essentially saying is, it actually doesn't matter what is the standard that you're delivering as long as it is predictable. Because people then align themselves to that expectation. And all that they're measuring is, मेरे ज़हन में ये था, क्या तुमने यही चीज़ करी कि नहीं? मेरे ज़हन में ये था, क्या तुमने यही चीज़ करी कि नहीं? मेरे ये था, करी कि नहीं? They're never like, यार मेरे को ये था, तुमने इससे ऊपर क्यों नहीं किया? They're not even expecting it. They're constantly measuring you against their own expectations. And Tata does that commendably well. They are constantly hitting it in terms of their delivery, in terms of whatever it is. And there have been, of course, misses. Let's say Tata Nano is a great example of that. Then they'll be the first ones to raise their hands and say, we admit it. Goes back to the point second that I made. But consistent, predictable delivery. And over 120 plus years. तो जब 120 साल तक कोई कंसिस्टेंटली डिलीवर करता आ रहा है ना, जब लोगों को लगता है कि ये दिखावा तो हो नहीं सकता, ये ढोंग तो नहीं रच सकते. They can't pretend to be somebody else for 120 years. They are this person. This is who they are. तो इसलिए उस पे वो भरोसा बन जाता है. And everyone else has either faltered on one of these three things or never had one of these three things to begin with, which is why they haven't been able to build that trust. You know, I feel there's one more thing which I have noticed in Tata, because I'm fascinated by them as much as we all are. Yeah. Right? I think Tata's एक और चीज़ की वजह से जीते, या उन पे ट्रस्ट होता है लोगों को, या जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि वो जीते, उन्होंने हमेशा अपनी जो एडवर्टीजमेंट है या जो भी अपने बारे में जैसे उन्होंने खुद को मार्केट किया है, वो खुद के लिए नहीं किया है, हमेशा देश के लिए किया है.
उन्होंने हर चीज़ को देश की ग्रोथ के साथ या देश के एक एजेंडा के साथ अटैच किया है. भले वो नमक हो, इट्स जस्ट आयोडीन ब्रो, राइट, पर देश का नमक, देश का, राइट. सेम चाय हो, पूरे देश को जगाना है. I know. स्टील हो तो पूरे देश को बनाना है. Yeah. हर जगह उन्होंने एक बड़ा पर्पस दे दिया लोगों को कि हम ये खुद की जेब भरने के लिए नहीं कर रहे हैं, Right. हम ये देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं. True. एंड ये सेंस ऑफ पर्पस बताना वेरी कंसिस्टेंटली थ्रू ऑल देयर कम्युनिकेशन, एवरी कम्युनिकेशन, एंड आई थिंक दैट That is रियली truly रियली the हेल्प देम विन. That is truly the कि case. उन्होंने एक पर्पस अपना एक लेवल ऊपर कर दिया कि पर्सनल नीड्स है ही नहीं हमारी. एंड देन योर फर्स्ट पॉइंट कि उनका पर्सनल नीड दिखती भी नहीं है, दिखती भी नहीं है. होंगी भी. लाइक रतन टाटा लिव्स in Cuff Parade at a very expensive location. And he's fond of cars. He's fond of cars. He's fond of planes. वो But you'll खुद never- उड़ाते हैं, सब हाँ. करते हैं. Everything he has, but you'll never see him doing it. Yeah. Hmm. No, that's this is a very very good point. अगर ऐसे और भी बहुत insightful shorts और clips देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.